हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज अपन काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। मैंने प्रीवियस भी सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं और चूंकि अब मैंने ये ठाना है कि आज से अपन नई शुरुआत करते हैं। इस अपने इस भारत को कैसे रोग मुक्त किया जाए। कारण कि आज जितने भी लोग ग्रसित हैं बीमारियों से अलग अलग तरह की, वो अधिकतर उसमें से देखने को मिलता है कि शुरुआत हाई बीपी और डायबिटीज़ से स्टार्टिंग होती है। और चूंकि डॉक्टर्स क्या मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन हाई बीपी या शुगर को मैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ मानता हूँ और जनरली सारे लोग भी इसे यही मानते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और इसको अगर आपको ख़त्म करना है जड़ से तो अपनी लाइफ स्टाइल दिनचर्या आपको चेंज करना ही पड़ेगी। अब होता क्या है कि अपन समझते हैं पहले कि बीपी होती क्या है, ये क्यों क्रिएट होती है। एक्चुअल में इसका कोई पैमाना नहीं है। अलग अलग देशों में इसके पैमाने अलग है। भारत में 120/80 यानी ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए और नीचे का जो है वो 80 होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया इन्होंने निश्चित किया है और कुछ सालों पहले ये बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने सेट किया कि इसको 120/80 होना चाहिए। अब अपन समझते हैं कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है। आ, हमारे शरीर में बहुत सी नसें हैं, धमनियाँ हैं, शिराएं हैं, या कह दो कि एक नसों का पूरा जाल है। एक साइड से खून आता है, एक साइड से जाता है। अब होता क्या है कि जब भी हम कुछ ऐसा शरीर में बदलाव होते हैं जिससे उन नसों में खून के प्रभाव में रुकावट आती है। अब रुकावट मान लो आपके पैर में अगर खून का जो वॉल्यूम है, या यूं कहे कि खून की जो रफ्तार है या बहने की गति है वो धीरे होती है, तो वो पैर जो है वो सिग्नल भेजता है सिर को कि मेरे पास पर्याप्त ब्लड नहीं आ पा रहा है। अब जो सिग्नल माइंड तक गए हैं वो हार्ट को सिग्नल भेजते हैं कि भैया वहाँ खून प्रॉपर नहीं जा रहा है, आप वहाँ खून पहुँचाने की व्यवस्था करें। अब हार्ट के पास कोई सेकेंडरी व्यवस्था तो है नहीं, वो अब ब्लड को जोर से पंप करता है। अब पंप अगर उसने जोर से किया तो प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। अब जब प्रेशर बढ़ा तो डॉक्टर उसके साथ में आपको दूसरे सिम्टम भी आए। डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी कि पैर में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है और आप कहाँ पहुँच गए, ब्लड प्रेशर पर। अब हम ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं कि हार्ट को सिग्नल दे रहे हैं दवाइयों के माध्यम से कि वो तेज़ी से ब्लड को पंप ना करे। पर एक चीज़ और हो जाती है उसमें कि अगर वो तेज़ी से ब्लड पंप नहीं करेगा तो जहाँ पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो रही थी या नहीं हो रही थी, वहाँ फिर वही सिचुएशन लागू हो जाएगी कि वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है। तो मूल मुद्दा ये है कि हमें हार्ट को नेचुरली तरीके से इम्प्रूव करना है और पैर की उस नस का इलाज करना है जहाँ प्रॉपर वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रही, तो आपका ब्लड प्रेशर का इलाज हो जाएगा। अब ऐसे ही एक डिजीज़ है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में होता ये है कि बेसिकली जो पेंक्रियास का काम करने का तरीका है वो सुबह 8 से शाम 8 के करीब होता है। जब वो हाइपर एक्टिव होता है कि हाँ आप कुछ भी खाओगे उसको वो पचा लेगा या वो उसके लिए पर्याप्त इंसुलिन भेज देगा। परंतु आज की तारीख में हम देखें तो तीनों शिफ्टों में चल रही है। आपकी शिफ्टें काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो कभी सुबह खा रहा है, कभी रात को 8 बजे खा रहा है, 10 बजे खा रहा है, 12 बजे खा रहा है। और जो फूड डिलीवरी चेन है वो आप रात को 1 बजे भी एक क्लिक पे आपको भोजन मिल जाता है। तो आप 8 बजे बाद जो खाना खाते हो तो आप अपने सॉरी,
तो पेंक्रियास को आप ये सिग्नल देते हो, वो सोया हुआ है, आप उसको झंझोड़ते हो कि भाई इसको अब पचा, मैंने खा लिया है। अब वो मन मन से उठता है कि हाँ ठीक है पचाते हैं थोड़ा, ये वो ऐसे चलता है। तो अब वो भोजन पेट में गया है तो उसको बाहर निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो एनर्जी डेवलप करेगा, या वेस्ट बनेगा, या सड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल गया तब तो ठीक है, और वो अगर अंदर ही है तो फिर वो सड़ेगा और आपको प्रॉब्लम देगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, जब आप डायबिटिक होते हैं तो उसके पहले आप गौर करेंगे, या आप बीपी के मरीज हैं तो आप गौर करेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे ले जाके गौर करें कि सबसे पहले आपको एसिडिटी हुई, फिर हाइपर एसिडिटी हुई, उसके बाद ही आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ चालू हुई। मैक्सिमम लोगों में यही सिम्टम होते हैं। अब उसका करें क्या? तो हमें इसको रिवर्स करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को जानना होगा, और कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करने होंगे, कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट है वो शरीर को देना होगा ताकि वो रिकवर हो जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और करना ही चाहिए ऐसा मन कब अपने को बनाना है। पहले तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ वो इसका इलाज नहीं है। वो कुछ समय के लिए उस सिम्टम को जो उस बीमारी की वजह से या और कोई वजह से आपके शरीर में प्रेजेंट हो रहे हैं उनको रोक देता है। जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ वो सिम्टम आपके फिर चालू हो जाएंगे। जैसे शुगर में है तो आपने खाना खाया तो दवाई लेना है आपको, फिर शाम को भूख लगी, फिर आपने खाना खाया, फिर दवाई लेना है। लेकिन हमें ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि उस दवाई को ना लेना पड़े। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आपको सिर्फ इसलिए इतना मैं बता रहा हूं कि आप पहले अपने मन में ये डिसाइड कर लें कि मुझे लाइफ टाइम दवाई नहीं खाना है। और लाइफ टाइम दवाई अधिकतर बीपी और शुगर की चलती है, और ये दोनों जब आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो एक्चुअल मरीज बन जाते हैं। अधिकतर लोगों में डायबिटीज और बीपी की पहचान तब होती है जब उसको सेकेंडरी कोई बीमारी होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करने का बोलते हैं, कुछ जांचें लिखते हैं, और उसमें निकल के आता है कि आपकी शुगर 156 है, या 3 महीने का जो भी परसेंटेज है 5.5 से ऊपर है। तब व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे शुगर हो गई है या मुझे बीपी हो गया है। इसके पहले उसके शरीर में कोई सिम्टम नहीं थे। अब जब सिम्टम थे ही नहीं तो आपको, इसका मतलब है आपको बीमारी थी ही नहीं। भाई हमें शरीर में संक्रमण का पता कैसे चलता है कि जब हमारा शरीर बीमार होता है, हमें थकावट लगती है, कमजोरी लगती है, तब कहीं जाके हमको लगता है कि हमारा शरीर बीमार है, तो हम उसका उपचार करते हैं। लेकिन बीपी और शुगर के केस में मैक्सिमम केस में ये होता है कि वो तीसरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको जांच कराने के लिए बोलते हैं, और ये बीमारी निकल कर सामने आती है। तो वो बीमारी तो कहीं छूट गई, साथ में इन दोनों का इलाज ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। तो साथियों, आज हम इसलिए इकट्ठा यहाँ हुए हैं कि इन बीमारियों की अवेयरनेस की जाए, इनको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। तो आप नए हैं या फिर नए से तो कोई वो इंक्लूड नहीं है, चूँकि मैंने वीडियो ही बनाना आज से स्टार्ट किया है। पुराने सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए हैं, और आज ही ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप अगर दवाई लाइफ टाइम नहीं खाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।